दोस्तों 16 अप्रैल 2025 तारीख तो बस एक संख्या थी, लेकिन हमारे लिए एक यादगार अध्याय बन गई। हम सभी परिवार हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हुए। मन में उत्साह, चेहरों पर मुस्कान और दिलों में एक ही सपना, एक साथ यात्रा करने का। सबसे पहले पहुंचे अमृतसर। वहां अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति की वो लहर महसूस की जो रग रग में दौड़ जाती है। तिरंगे के सामने ताली बजाते वक्त ऐसा लगा जैसे दिल खुद सलाम कर रहा हो। फिर पहुंचे स्वर्ण मंदिर। वो शांति, वो सुकून, जैसे आत्मा को पानी मिल गया हो। और फिर जालियांवाला बाग, जहां हर ईंट पर इतिहास लिखा हुआ है। वहां खड़े होकर हमने सिर्फ दीवारें नहीं देखी, हमने दर्द महसूस किया। इसके बाद हम पहुंचे कटरा, माता वैष्णो देवी के बुलावे पर। पहाड़ों की चढ़ाई ने थकाया जरूर, लेकिन जय माता दी की गूंज में सब कुछ भूल गए। जब माँ के दर्शन हुए तो सब कुछ सार्थक लगा। भीड़ में बिछड़ना भी हुआ, डर भी लगा, लेकिन जैसे ही भोर हुई सब फिर से एक एक करके मिल भी गए। ये एक पल जैसे फिल्में था, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन जैसे हर सफर आसान नहीं होता, हमारी यात्रा में भी एक मोड़ आया जो रूह तक को हिला गया। 20 अप्रैल 2025 भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर की वादियों को जैसे थाम दिया। रामबान रोड, जो श्रीनगर की ओर जाने का मुख्य रास्ता था, वहां पहाड़ों से मलबा गिरा और सड़क पूरी तरह बंद हो गई। खबरें आने लगी कि कुछ पर्यटक इस हादसे में अपनी जान भी गंवा चुके थे। मन सिहर गया, डर और बेचैनी साथ चलने लगे। कौन जानता था कि जिस रास्ते से हमें गुजरना था, वहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा मिट चुकी थी। पर रुकना कोई विकल्प नहीं था। जवाब मिला, मुगल रोड की एकमात्र रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो लंबा भी था, सुनसान भी और अनजान भी। तो हम निकल पड़े अनिश्चितता के उस रास्ते पर जिसे मुगल रोड कहा जाता है। पहाड़, घाटियां, अंधे मोड़ और रास्ते में न कोई होटल, न ढंग की दुकान। हर मोड़ एक कहानी कह रहा था, कभी डर की, कभी उम्मीद की। दिन ढलते ढलते हम पहुंचे रजौरी, थके डरे हुए। वहीं एक रात गुजारी, एक ऐसे शहर में जहां हमने कभी रुकने की योजना ही नहीं बनाई थी, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। रजौरी की उस रात ने हमें सिखाया कि जब जिंदगी अचानक रास्ता बदल दे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अनजाने रास्तों पर ही सबसे यादगार कहानियां मिलती है। दूसरे दिन सुबह सुबह हम आगे बढ़े, क्योंकि डर को पीछे छोड़ना ही असली यात्रा है। और हमारी ये कहानी बस एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है जो दिल में बस गया। दोस्तों, 22 अप्रैल के दोपहर करीब 2:30 बजे हम मुगल रोड से होते हुए श्रीनगर जा रहे थे और रास्ता था पहलगाम। हमें नहीं पता था कि ठीक उसी समय पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हो रहा था। जब हम श्रीनगर पहुंचे तब सच सामने आया। हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, हैरान, घबराए हुए और मन ही मन डरे हुए। लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जम्मू पार करते ही हमारे फोन के सिम कार्ड भी बंद हो चुके थे। ना कॉल जा रही थी, ना आ रही थी। हम तो किसी तरह आगे बढ़ते गए, पर पीछे हमारे रिश्तेदारों की हालत बिना खबर के, बिना संपर्क के वो तो टूट से गए थे। हर पल उन्हें लग रहा था क्या हुआ होगा हमारे अपनों को। हम सब जैसे जिंदा थे, लेकिन उनके लिए गुमशुदा थे। पर शुक्र है ऊपर वाले का, श्रीनगर के होटल में वाईफाई के कारण सभी रिश्तेदारों से संपर्क हो सका। हमारे 40 लोगों के टीम में तो कुछ लोग सिम कार्ड खरीदने के कारण उनका संपर्क बना हुआ था। दोस्तों, मेरे अनुभव से आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी कश्मीर घूमने जाएं तो कृपया सिम कार्ड जरूर खरीदिएगा, क्योंकि इसी के कारण उन्हें पता चला कि हम सब सुरक्षित थे। श्रीनगर में 4 दिन और बिताए, मन में थोड़ी उदासी लेकर। वहाँ की वादियाँ, सोनमार्ग की बर्फीली हवाएं, गुलमर्ग का झूला और ट्यूलिप गार्डन की रंगीनियाँ, सब कुछ जादुई था। हम पहलगाम भी जाना चाहते थे, पर 22 अप्रैल को वहाँ टेरर अटैक होने के कारण थोड़ी मायूसी आई। सबका मन भारी हुआ, मगर मन में यही सोचा कभी फिर आएंगे। पहलगाम का सपना अधूरा रह गया।
पर जिंदगी की एक बड़ी सीख पूरी हो गई। तो दोस्तों 26 अप्रैल को हम वापसी की ओर निकले और 28 अप्रैल को अपने घर वापस पहुँचे। थके हुए थे मगर दिल में संतोष था, क्योंकि ये सफर हमें सिर्फ जगहों की सैर नहीं करवा गया, बल्कि ये सिखा गया जिंदगी हर पल बदल सकती है और हर समय एक वरदान है। यात्राएं सिर्फ जगहें नहीं दिखाती, वो रिश्ते, हंसी, आंसू और यादें भी बुनती है। ये थी हमारी पारिवारिक यात्रा, जहां हर पल में एक कहानी थी। दोस्तों डर नहीं, सतर्कता जरूरी है। यह घटना हमें डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। कश्मीर जन्नत है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जिम्मेदारी और जानकारी दोनों जरूरी होती है। सही समय पर, सही रूट पर और प्रशासन की सलाह के साथ यात्रा करें तो अनुभव अविस्मरणीय बनता है। हम फिर भी गए और सुरक्षित लौटे। हालात मुश्किल थे, लेकिन हमने डर को नहीं जीतने दिया। प्रशासन की गाइडलाइन मानी, शांत रहे और धैर्य रखा, और यही कारण है कि हम सब सुरक्षित और संतुष्ट होकर लौटे। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि साहस और समझदारी मिलकर हर डर को छोटा बना देती है। मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर कश्मीर को जन्नत कहा जाता है तो वहाँ एक बार जाना तो बनता है, बस सही समय और सही तैयारी के साथ। दोस्तों हर यात्रा अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाती है, कुछ मीठी, कुछ रोमांच से भरी और कुछ सिखाने वाली। कश्मीर का ये सफर भी हमारे लिए बस एक टूर नहीं था, ये जिंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें सिखाया कि साहस, समझदारी और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ, रास्ते में खतरे थे, बारिशें थी, बंद रास्ते थे, फोन बंद थे और एक टेरर अटैक जैसी घटना ने पल भर को दिल दहला दिया था। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने रास्ता बदला, मंजिल नहीं। हमने एक दूसरे को खोया, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को पा भी गए। और यही तो है सफर की खूबसूरती कि हर मोड़, हर अड़चन एक नई कहानी बन जाती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि डरो, हम यह कह रहे हैं जिम्मेदारी से चलो, जानकारी लेकर चलो और निडर होकर चलो। कश्मीर सच में जन्नत है। बर्फ से ढकी वादियाँ, गुलमर्ग की वादियाँ, ट्यूलिप गार्डन का रंग और स्वर्ण मंदिर की शांति सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कश्मीर जाने की, तो जाइए जरूर, पर सही मौसम, सही तैयारी और प्रशासन की सलाह लेकर जाइए, क्योंकि जब प्रकृति का सौंदर्य और आपकी सतर्कता साथ चलते हैं तब सफर नहीं, जीवन बदलता है। तो दोस्तों यह कहानी थी हमारी कश्मीर यात्रा की, जो रोमांच से भरी थी, भावनाओं से गुथी थी और यादों से चमक रही है, क्योंकि असली मुसाफिर वही है जो मंजिल से पहले रास्तों को जीना जानता है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सफर है और हर सफर एक कहानी, कहानियों का एक कारवां आपके दिल तक। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।